बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। और आज वो कुछ हो गया जो शायद जश्न की सूरत में जनूबी अफ्रीका की टीम अपने मुल्क के अंदर मनाती हुई दिखाई देगी। क्रिकेट में कदम रखा 1992 के अंदर, और उसके बाद जो सूरत हाल है जनूबी अफ्रीका टीम के साथ रही, माजी में कई दफ़ा वो फाइनल सेमीफाइनल तक पहुँचती रही बड़े चैम्पियनशिप के अंदर, लेकिन नाकामी का सामना उन्हें करना पड़ता था। लेकिन आज रुख बदला और आज पहली दफ़ा जो टेस्ट चैम्पियनशिप जो है यहाँ पर कामयाबी हासिल की जनूबी अफ्रीका ने, और ऑस्ट्रेलिया को जो है आज शिकस्त दे दी 5 विकेटों से। और जहां पर अगर हम बात करें तो आज के मैच की खुसूसियत जनूबी अफ्रीकन बैटर माकरम की सेंचुरी थी, जिन्होंने 136 रन स्कोर किए इस मैच के अंदर, और अपनी इन सलाहियत की बलबूते पर वो तारीख रकम कर दी जिसकी तवील अरसे से जनूबी अफ्रीका में जो खुशियाँ मनाने की जो रुत थी वो बदलती दिखाई देती थी, लेकिन आज वो इसको मनाते हुए दिखाई देंगे। ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई इस मैच के अंदर, और दिफाई चैंपियन थी ऑस्ट्रेलियन टीम टेस्ट चैंपियनशिप की, लेकिन जनूबी अफ्रीका ने आज मैच में शिकस्त देकर जो है ऑस्ट्रेलिया से वो ट्रॉफी अपने नाम कर ली। आज सारी इसी सूरत-हाल पे बात भी रहेगी, क्योंकि अब से कुछ देर कबल जो है ये मैच ख़त्म हुआ है और 282 रन का टारगेट मिला था यहाँ पर जनूबी अफ्रीका की टीम को। बीच में कुछ मुश्किलात हुई, लेकिन उन मुश्किलात से वो निकलते दिखाई दिए, और ऐसा लगता था कि पहले इनिंग में जब 138 रन पर आउट हो गई थी जनूबी अफ्रीकन टीम, और जब 44 रन पर उनके बैटर्स आउट हो रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि दूसरी इनिंग में जो एक टारगेट मिला है 282 रन का, वो मुश्किलात खड़ी करती हुई दिखाई देगी। लेकिन माकरम की सेंचुरी ने आसान कर दिया यहाँ पर जनूबी अफ्रीकन जीत को। इन सारी सूरत पे आज बात रहेगी, और हमारे साथ यहाँ पर हर हफ्ते मौजूद होती है नौरिश खान, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। नौरिश है स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, और जिस तरह बड़ा शौक कमेंट्री के रखती हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी मुंसलिक रही हैं। नेशनल T20 विमेंस टूर्नामेंट में भी ये प्रेजेंटर के तौर पर काम कर रही थी। नॉरिश से बहुत कुछ बातें भी होंगी। उसके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं, और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमेशा हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पे होते हैं। नॉरिश से शुरुआत करते हैं, और एक तवील इंतज़ार, और आज वो घड़ी आ गई जनूबी अफ्रीका के मुल्क के अंदर जिसकी खुशियाँ शायद वो तवील अरसे से इंतज़ार में थे। बिल्कुल, और वेरी वेल डिज़र्व्ड विन थी। लॉर्ड्स का ग्राउंड है, वहाँ पे खेलना आसान नहीं होता, कंडीशंस इतनी टफ थी। जो अब जिस सबसे इम्प्रेसिव जो चीज़ थी वो ये कि फ़र्स्ट इनिंग्स में उन्होंने जिस तरह की उनका बैटिंग कोलैप्स आया था, कमिंस ने अपने 300 रन्स टेस्ट करियर में उन्होंने 300 विकेट्स रन्स नहीं 300 विकेट्स उन्होंने अचीव की थी, एक रिकॉर्ड बनाया था। और मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑस्ट्रेलियन पेसर्स ने जिस तरह से मैच ले लिया था साउथ अफ्रीका से, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा था जब साउथ अफ्रीका की फ़र्स्ट इनिंग्स हुई थी तो लग रहा था कि शायद उनके लिए मुश्किल हो जाए, फिर एक बॉटल अप कर जाए वो ये मैच। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इसको वापस से अपनी तरफ मोमेंटम शिफ्ट किया है और चीज़ों को जो कंडीशंस का भरपूर फ़ायदा उठाया है, यहाँ पे उनको पिच की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट थी। और लॉर्ड्स में जैसे हमें हिस्टोरिकली देखा जाता है कि तीसरे दिन कोई भी टेस्ट मैच हो जाए तो तीसरे दिन तक ही वो उसका डिसीजन आ जाता है। वो ये आधा दिन ज़्यादा हो गया, लेकिन इट वाज वर्थ इट। लेकिन चले ये उम्मीद थी कि यहाँ पर 3-3.5 दिन के अंदर मैच खत्म होगा, और जिस पहले दिन से हम टेस्ट जब स्टार्ट हुआ तो यही कह रहे थे कि 3-3.5 दिन के अंदर ये मैच अख्ताम पजीर, और वही सूरत हाल रही। 3.5 दिन के अंदर ये मैच अख्ताम हुआ, लेकिन जीत जिसके नाम हुई है ना, तो शायद आज उस मुल्क के अंदर जश्न का समा होगा। जैसे आप क्या कहेंगे जश्न के समय को जनूबी अफ्रीका के? जी मोइन भाई, जिस तरीके से आपने इंट्रो में कहा कि साउथ अफ्रीका की क्रिकेट और साउथ अफ्रीका की आवाम को बहुत अरसे से इस जीत का इंतज़ार था, क्योंकि आईसीसी का कोई भी बड़ा इवेंट जो है आज तक साउथ अफ्रीका की टीम नहीं जीत सकी थी। और देखिए जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम जो है फाइनल तक पहुंची, बहुत इस पे लोगों ने तनकीद भी की कि इस तरीके से छोटी टीमों को हरा कर आ गई है, काफ़ी लेजेंड ने बातें की। लेकिन आज साउथ अफ्रीका ने एग्रेसिव, डिफेंसिव और अपनी स्किल जो थी वो विकेट पे जो शो की, ग्राउंड के अंदर शो की। आप मार्करम की इनिंग देख लें, बवामा की इनिंग देख लें जो 145 रन की पार्टनरशिप थी, उन्होंने जो है कल ही जो है फतह की दहलीज पे कदम तो रख दिए थे। आज सिर्फ फिनिश लाइन अबूर करनी थी,
और फिनिश लाइन अबूर करते करते मार्करम 6 रन रह गए थे जब वो आउट हुए। तो आज साउथ अफ्रीका की क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा दिन है। उनके अवाम जो है बिल्कुल इस फतह के हकदार हैं, जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस थी। और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम, देखिए पहली लीग में अगर 138 रन पर आप आउट हो जाते हैं, 212 ऑस्ट्रेलिया ने किए, तो कमबैक करना ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो उनके पेशेंट थे, जो जीत की लगन सी, हमने पहले दिन ये कहा था कि जो प्यास बवामा में नजर आ रही है कि कुछ भी कर लें, हमने इस ट्रॉफी को जो है घर लेकर जाना है। नरेश, कहाँ मिस्टेक रही ऑस्ट्रेलिया की इस टेस्ट सीरीज के अंदर? क्या समझती हो कि जिस तरह हमने देखा पहले इनिंग में बैटिंग उनकी सही जा रही थी, फिर जिस तरह स्मिथ आकर खेल कर चले गए, कुछ बेहतर स्कोर रहा, फिर दूसरी इनिंग में भी यही सूरत हाल रही है। दूसरी इनिंग में तो ऐसा लगा था बड़ा टारगेट देने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन फिर अचानक बैटिंग क्लैप्स हुई और फिर हमने देखा कि वो कम स्कोर पर आउट हो गए। तो कहाँ पर आप समझती हो कि मिस कर गई ऑस्ट्रेलियन टीम? देखिए, अगर मैं इस टेस्ट मैच की बात करूँ तो ये वाहिद टेस्ट मैच था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल था वो एक बॉलर्स गेम था, जो कि मुझे अगेन सबसे अच्छी बात लगी कि एक बॉलर्स गेम जब भी होता है तो वो एक हमें इंटरेस्टिंग गेम देखने को मिलता है। आई थिंक इसमें पिच का बहुत ज़्यादा रोल था। ऑस्ट्रेलिया ने कल के दिन जो अच्छा फैसला किया जनूबी अफ्रीकन कप्तान ने टॉस जीतकर, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त फैसला था। उसका रीज़न ये है कि जो डे 1 था, डे 1 और डे 2 की अगर मैं बात करूं तो ओवरकास्ट, सनी, क्लियर एंड देन ओवरकास्ट कंडीशंस थी सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 में। डे 1 में भी यही था, डे 2 में भी यही था। हाउएवर डे 3 में जब हमने देखा तो क्लियर कंडीशंस थी, सनी कंडीशंस थी, और डे के स्टार्ट से लेके एंड तक पूरे तीनों सेशंस में सनी कंडीशंस थी, तो पिच लिटरली बेक हो गई थी। इसका विच मीन्स के ना बाउंस आ रहा था, ना एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था, ना स्विंग मिल रहा था। एंड ऑस्ट्रेलियन पेसर्स का जो हमारे पास, जिनको मैं ये कहती हूँ कि वो देयर 3 हेड्स ऑन अ ड्रैगन, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड एंड पैट कमिंस, तो उनको वो बाउंस नहीं मिल रहा था एक्स्ट्रा, और ना वो स्विंग मिल रहा था, जो कि ऑस्ट्रेलियन पेसर्स की जो है वो स्ट्रेंथ है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अच्छी एक बॉलिंग कराई। लेकिन कल हमें ये चीज़ नज़र आई, जो थर्ड डे ऑफ द टेस्ट था, उसमें हमने देखा कि जो थर्ड सेशन था, जो कि एक्चुअली वेरी वाइटल था, जब बेवुमा और एडन मार्करम और टेम्बे बेवुमा की पार्टनरशिप जब रेज होती नज़र आ रही थी और वो एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी, तो पैट कमिंस की हमें नो बॉल भी नजर आई। एंड आई वाज एक्चुअली वेरी शॉक्ड, क्योंकि पैट कमिंस और नो बॉल इज समथिंग के रेयर साइट है। फंबल हमें फील्ड में हो सकती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से आप वो थोड़ा करते हो। लेकिन इसमें फिर हमने देखा थोड़ी हमें फंबल भी नजर आई। और एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगी, जो कि मैंने अपने एनालिसिस भी देखे और कमेंटेटर्स भी कल इस चीज़ पर बात करे थे, वो ये कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी गली, पॉइंट और स्लिप पोजिशंस को जो है वो कवर करके रखा हुआ था। बट थोड़ी सी आयरॉनिकली चीज़ ये हुई थी कि एलेक्स केरी जहाँ पे खड़े हुए थे, जो विकेट कीपर थे, तो स्लिप के जो फील्डर थे वो उनसे थोड़ा आगे आके खड़े हुए थे, राइट। तो एलेक्स केरी काफ़ी पीछे जाके खड़े हुए थे। तो ये चीज़ कल रवि शास्त्री भी कमेंट्री में ये चीज़ कह रहे थे कि थोड़ी सी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई है एलेक्स केरी के लिए। कुछ तजुर्बात कर रहे थे, यहाँ पर कुछ फायदा हो सकता था क्योंकि इस तजुर्बे से, लेकिन वहाँ उन्हें सेटबैक मिला कि वहाँ उसका फायदा नजर नहीं आया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आज भी हमने देखा, इनफैक्ट आई वाज रियली शॉक्ड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, मैं ये कह रही थी 17 रन भी जब तक रह गए थे आज के मैच में भी, तो भी अब शायद लोग मुझसे डिसएग्री करें, बट मैं फिर भी कह रही थी कि ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है। जीत तो नहीं, क्योंकि वो जिस अंदाज से विकेट्स ले रहे थे, लेकिन फिर पैट कमिंस ने मतलब वियर्ड से डिसीजन लिया, और वो ये कि हेजलवुड को उन्होंने इन कर दिया। ही शुड हैव ब्रॉट इन स्टार्क एट दैट पॉइंट, क्योंकि कल मुझे एक अच्छी चीज़ जो लगी, स्पिनर पेसर नेथन लियोन स्टार्क, नेथन लियोन, देन उसके बाद कमिंस, एक अच्छा ट्रांजिशन हमें नजर आया। तो इससे साउथ अफ्रीकन बैटर्स को टिकने का मौका ही नहीं मिल रहा था, और वो मतलब अगर पेसर्स आके ज्यादा रन एक्सीड कर जाते तो नेथन लियोन आता था, क्योंकि जो पिच थी दैट वाज बीइंग सपोर्टिव ऑफ स्पिनर्स। और मैं यहाँ पे ये बात आखिरी यही बात कहना चाहूंगी कि जो पिच थी ना, अगेन उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया जो इनिंग्स। और आयरॉनिकली हुआ ये कि कल का जो डे 3 था, उसमें इनिंग्स के स्टार्ट में जब हमें जब कल का डे जो स्टार्ट हुआ था, तो जो दूसरे ओवर पे रबाडा ने आउट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया के, एंड देन उसके बाद हमें आखिरी विकेट थी, एंड देन मिचेल स्टार्क ने जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त 10th विकेट पार्टनरशिप की। तो उसमें फिर हमने देखा कि इनिंग्स के स्टार्ट में तो पिच जो थी वो बहुत मतलब वो सपोर्टिव थी, बट देन इनिंग्स के एंड में हमने देखा कि वो एक बैटर्स पिच बन गई थी। तो ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे एडवांटेज रहा। दोनों कप्तानों की इनिंग के हवाले से क्या कहेंगे? दोनों ने बड़ी अच्छी अपनी टीम की तरफ से अच्छी कारकर्दगी दिखाई इस मैच में।
बिल्कुल मोइन भाई, देखिए बवामा की जो कारकर्दगी थी वो आप देखें फील्ड में भी देख लें, जिस तरीके से उन्होंने अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया। और फिर सबसे बड़ी जो बवामा ने आकर सेकंड इनिंग में जो बैटिंग की है मैकरम के साथ, जो फतह की बुनियाद उनकी जो पार्टनरशिप थी। और जैसे अभी नॉरिश भी बात करी थी कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर जो है वो 9 बॉल जो है बहुत कम कराते हैं। कल तमाम ही बॉलर जो 9 बॉल करा रहे थे, बिल्कुल जो उनकी पार्टनरशिप थी, उन्होंने जो है पैट कमिंस का जो प्लान था उन्हें बिल्कुल एक तरफ कर दिया। उन्होंने अपने पेशेंट दिखाए, विकेट पे खड़े होके माकरम और बवामा की जो पार्टनरशिप थी वो ऑस्ट्रेलिया को जो है मैच से बिल्कुल दूर ले गई। और जिस तरीके से तीसरे विकेट का बिहेवियर था, साउथ अफ्रीका के हौसले वहां से बुलंद हुए जब मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर जो नीचे से आकर 50-58 रन कर सकता है, तो इनको वहां से बहुत ज्यादा हौसला मिला कि विकेट में रन्स हैं, असल मसला हमने पेशेंट विकेट पे जाकर रन्स हैं। और यहाँ पर हम जरूर नॉरिश से बात करें। अगर हम देखें तो तकरीबन 2.5 दिन तक ऐसी सूरत नजर आ रही थी कि जो बैटर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। आखिरी टी के बाद जो सेशन रहा वहाँ हमने देखा तीसरे दिन के बैटर्स छाए रहे। और समझते हैं कि यहाँ पर जो आखिरी इनिंग जब खेल रही है जनूबी अफ्रीकन टीम, तो वहाँ बड़ा मुतमईन होकर उनको अंदाज़ा था कि इस विकेट पर जो है ना अब धूप भी पड़ रही है, फ्लाइट विकेट हो चुकी है, बैटर्स को मदद भी कर रही है, तो उन्होंने थोड़ा सा तहमुल मजाजी का मुजाहरा किया और रुक कर खेलना शुरू किया। ये एडवांटेज आप समझ रही हो कि इस यहाँ पर मिला इस टेस्ट मैच को जीतने में उन्हें? बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, जिस तरह टेम्बे बेवुमे ने डिसीजन लिया, बिकॉज जब हमारे पास रायन रिकल्टन की विकेट गई और वो भी एक्सेप्शनल बॉल थी मिचेल स्टार्क की, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल आउटसाइड दी लाइन कराई थी और थोड़ा स्लॉट की तरफ कराई थी, जिसकी वजह से वो एज लग के कैच हो गया था। क्योंकि उनको पता था कि उनको बाउंस मिलेगा नहीं, स्विंग पिच पे है नहीं, तो अगर वो लेंथ पे कराएंगे मिड ऑफ द लाइन, जो वो अक्सर कराते हैं कमिंस और स्टार्क, मिड ऑफ द लाइन, बैक ऑफ द लाइन, जैसे पिछले फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने यही 3 एरियाज टारगेट किए थे, मिड ऑफ द लाइन, बैक ऑफ द लाइन, गुड लेंथ और स्लॉट के एरियाज। बट इसका उनको सेकंड इनिंग्स में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो जब रायन रिकल्टन आउट हुए थे, देन उसके बाद उन्होंने वियान मुल्डर को भेजा था, टेम्बे बेवुमा ने। तो मुल्डर को भेजना भी मेरे ख्याल से एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि काफ़ी हद तक मुल्डर और एडन मार्करम की इनिंग्स पार्टनरशिप चल रही थी। देन उसके बाद मुल्डर आउट हुए तो फिर बेवुमा और एडन मार्करम की हमें नजर है। और एक चीज़ जो मैं यहाँ मेंशन करनी चाहूँगी वो ये कि दे वर वेटिंग फॉर बैट बॉल्स टू हिट आउट ऑफ द पार्क। और इसको देख के मुझे अगेन वही मैच याद आ गया था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो 120 ऑफ 120 हमें चाहिए थे, जिसमें हमें रन बॉल चेस था और हमने ये चीज़ नहीं की जो साउथ अफ्रीका ने की। तो बिल्कुल मुझे ये लग रहा था, स्पेशली एडन मार्करम को देख के, कि एक एंकर कर रहे हैं और एक जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, व्हिच आई थिंक वाज द वे टू गो। अच्छा, दूसरी इस टेस्ट मैच के अंदर ये एक चीज़ नज़र आई कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स हर इनिंग में बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते दिखाई दिए। मुश्किलात में भी वो अपनी टीम को उससे भंवर से निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ ऐसा लगा नहीं। वो अच्छी इनिंग खेल रहे थे, लेकिन अचानक उनके बैटर्स नाकाम हो जा रहे थे। तो क्या समझती हूँ कि यहाँ जनूबी अफ्रीका प्लान कर कर आ चुका था यहाँ पर कि हमने इस तरह जो जहाँ पर अगर विकेटें हासिल करनी हो तो वहाँ पर इस तरह रोल अदा करना है अपने बॉलर्स का? प्लान भी किया था, उसको एग्जीक्यूट भी किया था। दूसरा ये कि उन्होंने अगर उनसे कोई, जैसे यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी एक चीज़ जो और मैंने कंपैरिजन देखा, जो पहला डे था उसके अंदर जो पहली इनिंग्स थी साउथ अफ्रीका, जो ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स थी, जब साउथ अफ्रीकन बॉलर्स वहाँ बॉलिंग करा रहे थे तो एक्स्ट्राज बहुत कम आए थे, लिटिल टू नन एक्स्ट्राज थे। सेकेंड इनिंग्स पे जब साउथ अफ्रीकन बॉलर्स बॉलिंग करा रहे थे तो बिल्कुल क्रूशल टाइम पे जब आपको विकेट्स चाहिए तब आप जो है वो नो बॉल पे नो बॉल बार बार हो रही थी, और सबसे ज़्यादा नो बॉल्स तो मुल्डर ने कराई हैं इस एस्पेक्ट में। तो एक्स्ट्रास बेशक उन्होंने सेकंड इनिंग्स में कंसीड किए, बट दे मेड इट अप विद देयर एक्सेप्शनल फील्डिंग। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने फील्डिंग कराई और फील्ड सेटिंग्स भी बहुत ज़बरदस्त थी। इस पर आप डेफिनेटली टेम्बे बेवुमा को क्रेडिट देना पड़ेगा। और बिल्कुल उन्होंने, मैं यही बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें होती हैं क्रिकेट में कि आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, जब आप अपना 100% देते हो तो नेचर ऑल्सो सपोर्ट्स यू। और आई थिंक ये चीज़ साउथ अफ्रीका के साथ हुई, उनको पिच की भी बहुत सपोर्ट थी, बिकॉज अगर हम देखें डे 1 डे 2 में ओवरकास्ट कंडीशंस थी, टेम्बे बेवुमा ने टॉस जीत के बॉलिंग दी, वैसी ही उनके फेवर में चीज़ें थी, बिकॉज कंडीशंस ओवरकास्ट है तो वो वैसी बॉलर्स को स्विंग भी आ रहा है, बाउंस भी आ रहा है। तो जब उन्होंने पहले रबाडा के लिए बहुत ज़बरदस्त कंडीशंस थी, और फिर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने भी पहली इनिंग्स में हमने देखा पैट कमिंस ने जिस तरह अपनी 300 विकेट्स कंप्लीट की और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने मतलब खेला। तो साउथ अफ्रीका ने अपनी
स्ट्रैटेजी तो एग्जीक्यूट की, बट साथ साथ कंडीशंस ने भी उनको बहुत सपोर्ट किया। कंडीशन ने भी बड़ा सपोर्ट किया। थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं और इस टेस्ट मैच से कबल अगर इंडिया जनूबी अफ्रीका को देखें तो यहाँ सूरत हाल थोड़ी सी नज़र आ रही थी कि कौन सी टीम ने आगे जाना है। तो वहाँ इस पर क्या कहेंगे जावेद साहब है कि वहाँ से वो प्लान सेट करना शुरू किया जनूबी अफ्रीका ने जब वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई? बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से हमने पहले दिन बात की थी कि जब साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई किया था कि हमने फाइनल खेलना है लॉर्ड्स में जाके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उन्होंने उसी दिन से प्लान बनाना शुरू कर दिया था कि हमने ये प्लान लेके जाना, जो कमज़ोरियाँ खामियाँ जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम में हैं, उन्होंने इन पे बहुत ज़्यादा वर्क किया और लॉर्ड्स में आके उन्होंने जितने भी प्लान किए थे सब पे जो इम्प्लीमेंट किया और सबके पॉजिटिव रिजल्ट आए। वो बॉलिंग चेंज करें या बैट्समैन को भेजें, तमाम जो है साउथ अफ्रीका के हक में आ रहे थे। और मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने सेकेंड इनिंग में 282 रन का जो टारगेट दे दिया था साउथ अफ्रीका को, तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस थी। ऑस्ट्रेलियन जो कप्तान थे और उनके बॉलर्स थे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस थे कि हमने 138 पे पहली इनिंग में इन्हें बुक कर दिया है, तो हम जो है ये 282 रन जो है ये तकरीबन ये है कि 160-70 पे हम जो है साउथ अफ्रीका को बुक कर देंगे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए और जिसका जवाब जो साउथ अफ्रीका ने जो है मार्करम और बवामा ने जो विकेट पे स्टे करने के बाद दिया है, वो जो है ऑस्ट्रेलिया को याद रहेगा। और ऑस्ट्रेलिया इतने बुरे तरीके से, यानी कि टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है और दिफाई चैंपियन है आप, और 5 विकेटों से, यानी कि चौथे दिन का लंच भी जो उन्होंने पूरा नहीं होने दिया, लंच से पहले आपको जो है 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। तो इसका मकसद ये कि जो प्लान ऑस्ट्रेलिया लेकर आया था उनसे बेहतरीन प्लान जो है वो साउथ अफ्रीका लेकर आई थी, चाहे वो कप्तान बवामा हो या उनका स्टाफ हो। वो जो प्लान लेकर आए थे उन्होंने कामयाबी से जो है वो इम्प्लीमेंट किया और जिस तरीके से उन्होंने ट्रॉफी, जावेद साहब ने अपने व्यू तो दे दिए, नौश आपका क्या व्यू है क्योंकि प्लान के बारे में? क्योंकि हम शायद प्लान नहीं करते हैं, हमारा शायद अलमिया यही है कि हम बहुत देर से करते हैं लेकिन बहुत देर से प्लान करते हैं। इस प्लान पे तो हम बाद में आएंगे पाकिस्तानी टीम के, लेकिन जिस तरह जनूबी अफ्रीका की टीम ने प्लान किया हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया को किस तरह शिकस्त देनी है, प्लान उनके जहनों में था, ए प्लान, बी प्लान, किस तरह फंसना है, किस तरह निकलना है, तो यहाँ वो फंसे भी निकले भी, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके साथ साथ जब आप लॉर्ड्स में खेल रहे होते हो तो आपके पास ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है। एक तो लॉर्ड्स का अपना ग्राउंड, इट्स होम ऑफ क्रिकेट और वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पिचेस टू बैट ऑन, तो वहाँ पे स्कोर करना, वहाँ पे इस तरह विकेट्स लेना, इट्स नॉट इजी एट ऑल। फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि फुल हाउस है लॉर्ड्स में, तो क्राउड का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन एक वेल एग्जीक्यूटेड हमें उनकी जो है ना स्ट्रैटेजी नज़र आई और हमें ये भी देखने को मिला, स्ट्रैटेजीज तो हमें उनकी क्लियर नज़र आ गई थी, लेकिन साथ साथ हमने देखा कि उन्होंने कंडीशंस के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट किया। अब जाहिर बात है उन्होंने तो वो ये सोच के तो नहीं आए होंगे ना कि हम पहली इनिंग्स में 130 पे जो है हम कोलैप्स कर जाएंगे हमारी बैटिंग लाइन में। जाहिर बात है उनकी बैटिंग का भी एक होगा, बट वो नहीं परफॉर्म कर पाए, तो उन्होंने फ़ौरन अपने प्लान बी और प्लान सी पे अमल किया। तो ये चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें जो बड़ी अच्छी बात कही कि प्लान बी सी पर भी अमल किया उन्होंने। प्लान के मुताबिक वो आए थे सही, लेकिन हमने देखा कि वहाँ प्लान फेल हुआ, तो उसके मुताबिक उन्होंने प्लान बी पे और सी पे काम करना शुरू किया और इसका फायदा ये दिखाई दिया कि यहाँ वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतने में कामयाब हुए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू। वेलकम बैक। और जिस तरह हम बात कर रहे थे इस टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से, जो फाइनल आज अख्ताम पजीर हुआ जनूबी अफ्रीका के नाम रहा, उसमें कई रिकॉर्ड्स बने भी हैं और टूटे भी हैं और उस पर भी बात रहेगी। लेकिन थोड़ी सी बात हम पैट कमिंस पे करते हैं और जिस तरह उनकी कारकर्दगी रही और 300 विकेटें उन्होंने हासिल की। मैं समझता हूँ कि इस वक्त टॉप क्लास बॉलर्स हैं, उनका शुमार किया जाता है और रीढ़ की हड्डी समझी जाती है अपनी टीम के लिए, उनकी जान है। और उनकी कारकर्दगी के हवाले से क्या कहोगी, किस तरह वो सपोर्ट उनको अपने दीगर बॉलर्स से यहाँ मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर नहीं रही, जिसके बेस पे शायद ऑस्ट्रेलिया को यहाँ भी नुकसान पहुँचा? मेरा ख्याल है पैट कमिंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है ना उनका माइंडसेट है, बिकॉज उनको अपनी सलाहियतों पे, अपनी एबिलिटीज़ पे भरोसा होता है और उनका ये माइंडसेट होता है कि आई कैन डू दिस फॉर माई टीम।
और हमने इस टेस्ट मैच में देखा कि बैटिंग वाइज तो पैट कमिंस इतना खास परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने स्टेप अप किया, कैप्टनसी में स्टेप अप किया, डिसीजंस लिए, वो डिसीजंस जिसमें हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया को बड़ी मदद मिली। फिर उन्होंने अपनी 300 विकेट्स कंप्लीट की और उनके टेस्ट करियर की ये 8 जो है वो इस तरह उन्होंने किया है कि 300 विकेट्स उन्होंने अपने जो है वो टेस्ट करियर में लिया। ही हैज़ बिकम द 8th पर्सन टेस्ट करियर में जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर 8वें खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 300 टेस्ट विकेट्स हासिल किए। तो मतलब इट ऑल डिपेंड्स, उनका जो माइंडसेट होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है, वो फियर्स होता है। जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट होता है एग्रेसिव, उनका हमेशा हमें देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि कोई गलती अगर हो जाती है, किसी भी एस्पेक्ट में बैटिंग नहीं चल पाती, तो वो उसको अपनी बॉलिंग में कवर अप करते हैं और मतलब बॉलिंग में स्टेप अप कर लेते हैं, कैप्टनसी में स्टेप अप कर लेते हैं, तो वो चीज़ ऑलरेडी वो कवर अप हो जाती है और हमेशा वो तब स्टेप अप करते हैं जब ऑस्ट्रेलिया को उनकी ज़रूरत होती है। तो इसको कहते हैं बड़े मैच का खिलाड़ी और आई थिंक यही उनको बड़ी अच्छी बात की बड़े मैच का प्लेयर बड़े मैच में ही शो कर रहा होता है। आज बड़ा मैच था जनूबी अफ्रीका के लिए भी और जैसा बड़े मैच में बड़ी कामयाबी जनूबी अफ्रीका ने हासिल किया है और यकीनन अब सेलिब्रेशन वहाँ पर अपने मुल्क के अंदर भी नज़र आए। लेकिन इस वक्त ग्राउंड में भी यही सूरत हाल है और इस वक्त जिस किस्म के आप देख रहे हैं कि वहाँ पर शायकीनी क्रिकेट भी बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, खिलाड़ी भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। तो यकीन बहुत से क्रेडिट किसी के नाम जाते हैं। आप समझ किसके नाम जनूबी अफ्रीका को करना चाहिए? देखें, ये सबसे पहले तो उनको चाहिए कि क्रेडिट जो है अपनी आवाम के नाम करना चाहिए। जिस तरीके से अक्सर व बेशतर बड़े मैचेस में जो है वो चूक कर जाते हैं, वो चाहे बैटिंग में हो चाहे बॉलिंग में हो, क्योंकि आवाम की होप होती है कि ये टूर्नामेंट या ये फाइनल हम जीत जाएंगे। जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस देती आती थ्रू आउट, लेकिन बड़े मैच में आज जो है वो बिल्कुल जो बेबस दिखाई देते थे। तो आवाम का राइट बनता है, क्योंकि आवाम को जो है साउथ अफ्रीकन आवाम को साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने बहुत ज़्यादा सदमे दिए हैं। वो रात को सोते थे कि अब हम जो है ना कल ये फाइनल भी जीत जाएंगे, लेकिन सुबह फाइनल में हार जाते थे। तो आवाम का हक ज़्यादा बनता है। और फिर जो साउथ अफ्रीका की टीम ने मेहनत की, उनके स्टाफ ने मेहनत की और जिस तरीके से उनके एनालिस्ट बैठे हुए थे और सब ने जो मिल के जो एक यूनिट बना दिया साउथ अफ्रीका की टीम को, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इनको चाहिए कि ये ट्रॉफी ये जो गुर्ज उन्हें मिला है ये साउथ अफ्रीकन आवाम के नाम ही करें। चलें साउथ अफ्रीकन आवाम के नाम ही करें। नॉलेज अगर हम जनूबी अफ्रीका की बात कर रहे हैं, जैसा जावेद साहब भी कह रहे हैं कि हमने देखा कि वहाँ की आवाम तरसी हुई थी जीत के लिए और हमेशा यही रहा है कि मैंने जिस तरह इंटरव्यू में कहा था कि सेमीफाइनल फाइनल यहाँ पर वो आकर जो है हार का सदमा बर्दाश्त करना पड़ता है और यहाँ आज सब कुछ चेंज हो गया। क्या कहोगी, थोड़ा सा जनूबी अफ्रीकन आवाम की भी दिल खुश करने वाली बातें करें आज? बिल्कुल ऐसा ही है और हम ये इसकी एक एग्जांपल तो हमने रिसेंटली लॉर्ड्स में देखी जिसमें हमें ज़्यादातर साउथ अफ्रीकन फैंस ही नजर आए। एबी डिविलियर्स भी मौजूद थे, जेपी डुमिनी भी मौजूद थे, इसके साथ साथ हमारे पास केन विलियमसन। अच्छा, ये वो प्लेयर्स हैं जो 1998 में क्वालिफाइंग राउंड जब आईसीसी का जीता था जनूबी अफ्रीका ने, तो ये वो प्लेयर्स उस वक्त टीम में शामिल थे। बिल्कुल। और दूसरा ये कि आपने बात की कि आवाम पे देने चाहिए, तो अभी रिसेंटली मैच के बाद ही केशव महाराज से इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने डेडिकेट उनको ही किया कि जो फैंस हमारे बैठे हुए उनके लिए, जाहिर बात है सारे टेम्बा बबूमा इज़ वेरी इमोशनल एट दिस पॉइंट। फिर हमारे पास एडन मार्करम तो इंटरव्यू ही नहीं दे पा रहे बिकॉज ही इज़ दैट इमोशनल और उनका बनता है। और एडन मार्करम की यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि उनके लिए ये चीज़ स्पेशल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि 2024 का जो फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का, भी ज़्यादा टाइम उसको नहीं गुजरा, जिसमें इंडिया के अगेंस्ट जो फाइनल इन्होंने खेला था उसमें ये लोग 26 ऑफ 22 से हार गए थे, जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कितना बड़ा चौका आएगा। तो वहाँ पे एडन मार्करम को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो कैप्टन थे उस वक्त साउथ अफ्रीकन टीम के, तो वहाँ पे बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया था और काफ़ी होता था कि उनकी एबिलिटीज़ पर बड़ा डाउट होता था एंड सो वाज बबूमा। बट दोनों ने आज इस मैच में, इस टेस्ट चैम्पियनशिप में स्टेप अप करके प्रूव किया कि कि वी आर नॉट टू बी टेकन लाइटली। और फिर कल जब एडन मार्करम ने परफॉर्म किया, सेंचुरी स्कोर की, तो उसके बाद भी उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो अभी दम नहीं लेंगे जब तक टीम ही वॉन्ट्स टू फिनिश द गेम फॉर हिज टीम। कल भी उन्होंने सेंचुरी के बाद इंटरव्यू नहीं दिया, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज इस तरह वो लॉर्ड्स में अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ चल के गए हैं, तो वो सेटिस्फाइड भी तो थे अपनी परफॉर्मेंस से, खुश भी थे, बट
लग रहा था कि सेटिस्फाइड थोड़ा बहुत नहीं भी हैं। अच्छा, यहाँ पर ये ज़रूर मैं है। कहूँगा इस फाइनल मैच में थोड़ा सा अगर हम देखें तो जनूबी अफ्रीकन टाइम इस वक्त तक आखिरी वक्त तक अपनी जीत की सेलिब्रेशन नहीं मना रही थी, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था कि हम जिस किस्म के मैचेस हारते दिखाई दिए माजी में, और शायद ये सूरत हाल उनके साथ भी पेश एक दफ़ा फिर ना आ जाए। लेकिन पहली दफ़ा फाइनल, बल्कि दूसरी दफ़ा एक बड़ा टारगेट चेज़ हुआ किसी फाइनल मैच के अंदर टेस्ट चैम्पियनशिप में। ऐसा ही है, और लॉर्ड्स में स्पेशली 2005 के बाद से जो है वो ये दूसरी दफ़ा है कि 200 प्लस का टारगेट 82 या चेज 282 का टारगेट जो है वो चेज हुआ है। तो इट्स अ ह्यूज थिंग, क्योंकि बात सारी ना ग्राउंड की है। क्योंकि आप लॉर्ड्स में अगर आप फाइफर बनाते हो, आप लॉर्ड्स में सेंचुरी बनाते हो, तो इट इज़ नो जोक। एक तो उनका ग्राउंड वैसे इतना बड़ा है, वहाँ पे स्कोर करना वैसे ही बहुत मुश्किल है। फिर लंदन की कंडीशंस हमने इतनी अनप्रिडिक्टेबल देखी हैं कि 2 दिन आपकी ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, और इत्तेफाक से द फनी थिंग इज़ कि आज भी जो मैच होना था सनी कंडीशन ज़रूर थी, बट पूरी रात बारिश होती रही है लंदन में। इसका भी फायदा ऑस्ट्रेलिया को फिर भी नहीं हुआ। फिर भी नहीं हुआ। बात वही है कि किस्मत में वो कुदरत का निजाम जो चले, कुदरत का निजाम कभी कभी बारिश भी छीन जाती है। इससे पहले यही बारिश है जनूबी अफ्रीका को टूर्नामेंट से भी बाहर कर दिया था। और अगर हम देखें तो यहाँ आज मेहरबान रही बारिश, कल तक रही, आज सन नज़र आ रहा था, और किस्मत की देवी मेहरबान भी थी। जनूबी अफ्रीका में फाइनल जीतने में कामयाब रही यहाँ पर जनूबी अफ्रीकन टीम। और जिस तरह कारकर्दगी ओवरऑल हम देखें ना, हम हर एक चीज़ पे बात इसलिए कर रहे हैं कि, और ख़ासकर प्लान ए बी सी पे इसलिए कर रहे हैं क्या वो तमाम प्लान को जहन में लेकर आए थे। उनके जहनों में भी था कि लॉर्ड्स के विकेटों पर जब 3-4 दिन के अंदर मैच ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ वो सारे प्लान के साथ थे, और यहाँ कामयाबी यकीनन हासिल करना एक बड़ी जीत होती है। बिल्कुल मोइन भाई, देखें अगर किस्मत की देवी मेहरबान हो तो बवामा की आप बात करें, वो कहते हैं ना कि आप जिस चीज़ को मट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वो सोना बन जाएगी। तो सारी चीज़ें बवामा की फेवर में जा रही, और फिर जो प्लान लेकर वो आए थे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया ग्राउंड में जाकर। वो सिर्फ जो हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है, जब मैच हो जाता है फिर वो प्लान शो करते हैं कि यार ये प्लान बनाना था तो हम जीत सकते थे, अगर ये प्लान बनाते तो जीत सकते थे। उन्होंने जो प्लान लेकर आए थ्रू प्रॉपर चैनल, ग्रास रूट लेवल से लेकर चले हो, जिस दिन से वो फाइनल में पहुंचे हैं, उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है फाइनल खेलने की हिकमत अमली पे उन्हीं दिनों से काम शुरू कर दिया था। उनका पूरा स्टाफ जो था, सिर्फ उनकी नज़र लॉर्ड्स पे थी कि हमने जो है 11 से फाइनल जो शुरू हो रहा है उसमें ऑस्ट्रेलिया की जो जो खामियां हैं, जो जो खूबियां हैं, उन पे भरपूर वर्क किया। और वो जो है आपने देखा होगा कि वो चाहे फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो। और फिर जैसे अभी नॉरिच ने भी बताया कि दूसरी इनिंग्स में जो है इतना बड़ा टोटल चेस करना, वो भी लॉर्ड्स की विकेट पे, नामुमकिन सा दिखाई देता है। लेकिन वही जब किस्मत की देवी मेहरबान हो और सारी चीज़ें आपके हक में हो रही हो, तो ऐसे जो फैसले हैं वो बिल्कुल बवामा जो भी फैसला ले रहा था वो इम्प्लीमेंट करवा रहा था, वो चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। कल उन्होंने ऊपर भेज दिया बॉलर को, लेकिन फिर उसके बाद जो खुद आए इनिंग्स बिल्ड करी, तो इन सारी चीज़ें उनकी फेवर में जा रही थी। अगर आप पैट कमिंस की बात करते हैं तो उन्होंने जिस तरीके की फील्ड लगाई हुई थी, समझ में नहीं आ रहा था भाई आप कोई प्लान के मुताबिक कर रहे थे, प्लान के मुताबिक उनका नाकाम होता जा रहा था। प्लान साउथ अफ्रीका ने उड़ा कर रख दिया, बिल्कुल राफेल की तरह। जो है बवूमा ने जो अपना प्लान था ना, वो हमारी पाक फौज की तरह बिल्कुल वहां इंप्लीमेंट कर दिया। इन्होंने मिसाल बड़ी जबरदस्त दे दी है, और यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा जनूबी अफ्रीकन बैटर्स को, और साथ साथ क्योंकि इस विकेट पर बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल था। मैं थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी चाहूँगी। ऑस्ट्रेलिया की जो फील्ड सेटअप था, आई थिंक कि वो अच्छा था, क्योंकि वो एक तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हर दूसरी, उसके बाद अगेन बात वो होती कि एक तो कंडीशंस उनकी फेवर में नहीं थी, दूसरा एडन मार्करम वाज जस्ट टू गुड। वो टाइम ऐसे करते थे अपनी डिलीवरी को, जो भी बॉल आती थी उसको इतनी ज़बरदस्त तरीके से वो टाइम करते थे। और दूसरी बात, एक यहाँ पे देखिए फील्ड सेटअप करना कैप्टन के हाथ में होता है, बट बॉलर्स किस तरह बॉलिंग कराता है ये बॉलर के ऊपर होता है। ये तो कैप्टन नहीं कंट्रोल कर सकता, बट गाइड कर सकते हैं। हम देख रहे थे कि पैट कमिंस जब भी किसी बॉलर कोई भी बॉलर, स्पेशली पेसर्स स्टार्क बॉलिंग कराने आ रहे हैं, हेजलवुड आ रहे हैं, तो वो उनसे ही वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन बिफोर वो पहली बॉल हो जाए। तो पैट कमिंस हमें एक्टिव नजर आए थे फील्ड में। लेकिन मार्करम ने जो कल एक चीज़ की जो ज़बरदस्त थी, वो ये कि उन्होंने हर बॉल को आउट ऑफ द पार्क हिट नहीं किया। ज़बरदस्त तरीके से कल मुझे याद है एडन मार्करम ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला था, बड़ा ज़बरदस्त शॉट खेला था, और वो मिचेल स्टार्क की बॉल पर उन्होंने किया था। और अगेन वही बॉल थी,
ही वॉज वेटिंग कि ये अभी मिड लेंथ पे कराएंगे, बैक ऑफ द लेंथ पे कराएंगे या स्लॉट पे कराएंगे, और वही चीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने की, क्योंकि बाउंस तो आ नहीं रहा, स्विंग तो आ नहीं रहा, तो अगर आप लेंथ पे कराओगे तो वो एक प्रॉपर डिलीवरी के तौर पे जाएगी, और उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। और जो है वो ही वॉज, मैं ये कहूँगी साउथ अफ्रीकन बैटर्स वर टू गुड। और ऑस्ट्रेलिया की मैं एक बात और यहाँ पे करना चाहूँगी, जहाँ पे हम इतनी बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की, तो इट्स नॉट लाइक कि ऑस्ट्रेलिया के पास प्लान नहीं था। यहाँ पे एक डिसीजन मैं उनको बड़े अप्रिशिएट करना चाहूँगी, बड़ा उन पर क्रिटिसिज्म हो रहा था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले, जब उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस की थी कि सैम कॉन्स्टेस को क्यों नहीं आपने इंक्लूड किया, आपने जो है वो बो वेबस्टर को इंक्लूड किया है। तो बो वेबस्टर की इंक्लूजन को काफ़ी कहा जा रहा था कि सैम कॉन्स्टेस ज़्यादा मतलब उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और बो वेबस्टर को आपने जो है वो इंक्लूड किया है। लेकिन देखें, स्ट्रैटेजी होती है यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी जो है वो मैटर करती है। उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लिश पिचेस पे काफ़ी क्रिकेट खेली है। लॉर्ड्स का उनको कंडीशंस का पता था, ओवरकास्ट एक्सपेक्टेड थी, बारिश एक्सपेक्टेड थी, और सनी तो था, मतलब ये नहीं पता था किसी को कि थर्ड डे के बाद बिल्कुल सन जो है वो इतना आ जाएगा। तो जो बो वेबस्टर को उन्होंने किया, तो द थिंग इज़ के वो एक बैट के साथ भी स्टेप अप कर सकते हैं, और पेस भी हमें अच्छी जो है वो अच्छे पेसर भी हैं। तो उसमें उस एस्पेक्ट से वेबस्टर की इंक्लूजन ने ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी फ़ायदा दिया। आई बिलीव कि अगर यहाँ पे सैम कॉन्स्टेस होते तो शायद इतना फ़ायदा ऑस्ट्रेलिया को ना होता जितना वेबस्टर के इंक्लूजन से हुआ। चलें, फ़ायदा होता नहीं होता, लेकिन इस वक्त तो सूरत-ए-हाल बिल्कुल चेंज हो गई है और जनूबी अफ्रीका ने अपने टाइटल अपने नाम कर लिया है। और क्योंकि तवील अरसे के बाद यहाँ नाम किया है, और जिस किस्म की बैटिंग विक्रम की है, माकरम ने की है, और कोशिश यही थी कि फ़तह हासिल हो किसी तरह भी, और ये ताज आज उन्होंने अपने सर सजा लिया है। तो आप समझते हैं कि ये पीछे सिर्फ आज के दिन का इस फाइनल मैच से नहीं, आपने एक मेहनत की पूरे साल, और उसके बाद आपको ये सिला मिला है। अगर देखें तो हमें जितनी भी टेस्ट चैम्पियनशिप में टीमें शिरकत कर रही होती हैं, अपने मैचेस टेस्ट मैचेस खेल रही होती हैं, तो उनकी भी ख्वाहिश होती है कि वो भी फाइनल खेलें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक वाहिद टीम है जो तमाम ही टेस्ट चैम्पियनशिप में टॉप पर आ रही होती है। क्या वजूहत हैं कि वो अपना प्लान किस तरह बैक से तैयार कर कर आते हैं, या फिर आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया को मिलते दिखाई दिए? नहीं मोइन भाई, ये तो नहीं कहेंगे सब बहुत ज़्यादा टेस्ट मिलते हैं। असल देखें, ग्रास रूट लेवल जो प्लानिंग होती है, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड प्लान करता है, और जिस तरीके से मेरिट पे प्लेयर्स को लेकर आता है, तो इस तरीके से ग्रास रूट लेवल से जब आप प्लेयर लेंगे और फिर उसको डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देखेंगे, और फिर उनके तस्मानिया या इधर उधर उनकी जो टीमें खेलती हैं, वहाँ से वो प्लेयर बिल्कुल जब मैच्योर हो जाता है, कुंदन बन जाता है, उसके बाद जो है टीम में इंटर करते हैं। आप देखिए, कोई भी यंगस्टर जो है, कोई एक आदि आपको मिलेगा जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट मैच खेल रहा हो, ज़्यादातर आपको तकरीबन 30+ ही मिलेंगे, या 28, 29 के प्लेयर। तो ये उनका एक अपना स्ट्रक्चर है जहां से वो प्लेयर्स लेकर आते हैं, असल ये है। और फिर आपको पता है वो टेस्ट भी ज़्यादा खेलते हैं, और उन्होंने वनडे और टेस्ट और T20 के फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान बनाए हुए। तो जो टेस्ट वाला स्टाफ है वो टेस्ट प्लेयर्स को ही देखता है, और उनकी एक स्ट्रेटजी होती है, बिल्कुल दूर तक सोचते हैं कि हमने जो है आज 2025 से तो 27-28 तक के उनके पास स्ट्रेटजी मौजूद होगी, और थ्रू प्रॉपर चैनल उसी तरीके से प्रॉपर चैनल इस पर आएंगे। हम इस गुफ्तगू को यहीं से जोड़ेंगे भी इस वक्त, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं गुफ्तगू को। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे यहाँ पर जीत की, और जनूबी अफ्रीका ने अपने नाम की है, और एक तवील अरसा उन्होंने इंतज़ार किया, 27 साल उन्होंने इस फतह के लिए जो है इंतज़ार रहा, और कदम चूमी यहाँ पर आज ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 5 विकेटों से उन्होंने अपने सर पर ये ताज सजाया टेस्ट चैम्पियनशिप का। और साथ साथ है, क्योंकि प्लान पे हम आज काफ़ी बातें कर रहे थे कि
किस तरह प्लान किया जाता है, प्लान को मद्देनज़र रखकर रोल अदा करना पड़ता है ग्राउंड के अंदर, और जब आपके प्लान ए फेल हो तो प्लान बी पे काम किया जाता है, जब प्लान बी फेल हो तो प्लान सी पे काम किया जाता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी अब मैनेजमेंट भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कुछ नए प्लान के साथ जा रही है, कुछ नए लड़कों के साथ जा रही है, कुछ नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे रही है। वो जो प्लान हम रखते हैं ना कि वक्त आने पर हम फौरी तौर पर वो प्लान को तरजीह देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर एशिया कप खेलना है, T20 वर्ल्ड कप T20 टूर्नामेंट खेलना है तो उसके लिए प्लान पहले से कर रही है, नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे रही है। और इसी हवाले से नेशनल जो कोचिंग सेंटर है वहाँ के अलावा अगर नेशनल जो है कैंप है वहाँ पर भी अब खिलाड़ियों को मदऊ किया जा रहा है। और अब बाकायदा तौर पर NCA में जो है 20 रोज़ा एक कैंप लग रहा है जहां पर 47 खिलाड़ी इस कैंप में शिरकत करेंगे। काफ़ी फिटनेस पर काम होगा उनमें से। अब नौजवान वो खिलाड़ियों को भी मौका दिया जा रहा है जो डोमेस्टिक सीजन में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आए हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस रही है, और कुछ ऐसे एमर्जिंग प्लेयर हैं जिन्हें ज़रूरत है कि उन्हें कैंप में बुलाया जाए, उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ बाकायदा अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रही है। नौरिश, इस पर मैं ज़रूर पूछूंगा क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले से जो है कोई बड़े इवेंट से कबल प्लान लेकर चल रहा है। प्लान पे आज जनूबी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया पे काफ़ी बातें कर रहे थे, तो अब हम भी प्लान पर चल रहे हैं। नौजवान खिलाड़ियों को भी ले रहे हैं, तजुर्बेकार प्लेयर्स को भी ले रहे हैं, कुछ पाबंदियां सीनियर प्लेयर्स पर भी लगा रहे हैं, कुछ जूनियर पर भी लगा रहे हैं। तो आप समझती हो कि अब प्लान थोड़ा सा समझ में यहाँ आ रहा है? बिल्कुल, और इसकी एक छोटी सी झलक हमने अभी बांग्लादेश सीरीज़ में देख रही थी जब बांग्लादेश पाकिस्तान आई थी खेलने। तो जो अभी आपने बात की कि स्किल्स डेवलपमेंट जो प्रोग्राम इनका चल रहा है वो एक बहुत ही, मेरा ख्याल है कि एक ज़बरदस्त, शायद लोगों को देखने में लगे कि छोटी सी चीज़ है, बट ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। अगर मैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी क्रिकेट की टर्म्स में बात करूं तो हम देखते हैं वहाँ पे इंग्लैंड में जो उनका स्ट्रक्चर बनता है क्रिकेट का वो काउंटी क्रिकेट से बनता है। अभी भी वहाँ पे वाइटैलिटी T20 ब्लास्ट चल रहा है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे अपने पाकिस्तानी कितना प्लेयर्स कितना वो कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि उनके अपने इमर्जिंग टैलेंट कितना बाहर आ रहा है। तो आई थिंक पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है, वी जस्ट नीड टू चैनल इट इन द राइट डायरेक्शन। और इक्वालिटी हमें जो है ना इन टर्म्स के सारे सूबों में एक इक्वालिटी जो एक चीज़ होती है, मैं वो भी कहना चाहूँगी कि हमें थोड़ा, आई एम एन एडवोकेट ऑफ दैट एज वेल, कि हमें उसको भी हर सूबे से इक्वालिटी रखनी चाहिए। चलिए, इक्वालिटी रखनी चाहिए। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। जावेद साहब, 20 रोज़ा कैंप में 47 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, क्या कहेंगे इस कैंप के हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितनी तरजीहात में अब शामिल कर रहा है अपने इन सब प्लान को आगे के फ्यूचर में जितने भी मैचेस हैं पाकिस्तान के? बिल्कुल मोइन भाई, अगर देखें इन प्लान पे अगर अमल दरामद हो जाता है, जैसे अभी बताया है आपने, इन 47 प्लेयर्स को मदऊ किया है। देखिए, इस प्लान को जो है आपने बीच में नहीं छोड़ना, इसको अगर पाया तकमील तक पहुंचाते हैं तो इसके पीछे समझे आपकी जो मेहनत थी वो वसूल है। अगर आपने जो है थोड़ा सा आगे चलने के बाद कुछ प्लेयर इधर कर दिए कुछ इधर कर दिए, तो मैं नहीं समझता कि इस जो स्किल्स होंगी, जो प्लेयर्स आपने इकट्ठे किए हैं, कोई फायदा नहीं होगा। भी यहाँ यही कह रहे हैं कि प्लान को मद्देनजर रखते हुए तमाम खिलाड़ियों को पूरा मौका देना चाहिए। प्लान को जो प्लेयर्स अगर आ रहे हैं यहाँ पर कुछ अरसे बाद, जब आप दूसरा कैंप लगाएं तो वहाँ पर उन प्लेयर्स को मद्दू ना करें। प्लान को लेके चलना है तो एक साथ आपने लेके चलना है, तब्दीलियाँ नहीं करनी है। आपने अगर 50 लड़कों का इंतखाब किया तो 50 लड़कों के साथ आपने चलना है, उनमें जूनियर भी हैं सीनियर भी हैं, तो एक अच्छा साइन रहेगा। जावेद इकबाल भट्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नौरिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान।